यूनियन बजट 2024 जो कि 23 जुलाई को पेश किया गया था और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये पेश किया था और ये आज तक का सबसे बड़ा वर्स्ट बजट माना गया है। क्या आपको लगता है ये इतना वर्स्ट बजट है? तो इसका आंसर आपको मैं दूंगी इस वीडियो में, तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वर्स्ट बजट था या नहीं। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी गुड थिंग्स के बारे में, जो जो अच्छी बातें इस बजट में रही है उसके बारे में। तो पहले देखेंगे इनकम टैक्स स्लैब के बारे में, यानी इनकम में क्या क्या चेंजेस आए हैं, जैसे कि आपको कितना गवर्नमेंट को टैक्स देना है इनकम पे, तो उसके बारे में देखेंगे। तो आप अगर 0 से 3 लाख का इनकम करते हो ईयरली यानी सालाना, तो आपको 0% देना है टैक्स। अगर 3 लाख से 7 लाख अगर इनकम करते हो तो 5% देना है, और 7 लाख से 10 लाख अगर आप इनकम कर रहे हो ईयरली तो आपको 10% देना है टैक्स। और अगर 10 लाख से 12 लाख तक आप इनकम कर रहे हो तो आपको 15% तक आपको देना है टैक्स गवर्नमेंट को। और आप 12 से 15 लाख तक इनकम कर रहे हो तो 20% देना है। और लास्ट है जो 15 लाख अबोव है, यानी कि आप 15 लाख से अगर ऊपर कमा रहे हो तो आपको 30% टैक्स पे करना है ईयरली का। तो ये था अच्छी बातें। अब हम देखेंगे वर्स्ट बजट, यानी कौन सी चीज़ों में क्या क्या चेंजेस आए और बैड थिंग्स जिसको माना जा रहा है। तो फर्स्टली उसमें जो है स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा असर गिरा है, यानी कि जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं और जो इन्वेस्टमेंट यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी और बुरी खबर मानी जा रही है, क्योंकि उनकी जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो चेंज हो चुके हैं। 2 तरह के कैपिटल गेन्स टैक्स रहते हैं, यानी अगर 1 साल से कम आप होल्डिंग कर रहे हो तो उसको शॉर्ट टर्म कहा जाता है, यानी STCG उसको शॉर्ट टर्म कवरेज टैक्स कहा जाता है अगर 1 ईयर से आप कम तक इन्वेस्ट कर रहे हो और फिर सेल कर दे रहे हो। और कैपिटल गेन टैक्स में 1 ईयर से ज़्यादा आप होल्ड करके रख रहे हो किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह, तो उसमें LTCG टैक्स लगता है, यानी लॉन्ग टर्म कवरेज टैक्स लगता है। तो आपको इस पर कितना टैक्स देना है उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें चेंजेस कितना हुआ है वो भी देखेंगे। तो पहले आपको जो शॉर्ट टर्म में था वो 15% था, उसको बढ़ाकर 20% कर दिया है। और लॉन्ग टर्म में जो था वो 10% था, पर अभी 12.50% हो चुका है। लेकिन ये टैक्स जो है ना, जो 1.25 लाख से कम कमा रहे हैं ईयरली उनको नहीं देना है, बाकी उनके ऊपर जो है उनको देना है। तो फिलहाल जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं स्टॉक मार्केट के, वो बहुत ही गुस्से में है क्योंकि टैक्स बढ़ चुका है इसीलिए। और इससे भी बुरी खबर और भी है, बट इनका जो है ना पोर्टफोलियो लॉस में जा रहा है, टैक्स भी इनको पे करना पड़ रहा है ज़्यादा। इनसे ज़्यादा बड़ी बात तो जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि उनको तो ज़्यादा बुरी खबर है। उनको जो फ्यूचर एंड ऑप्शन पे उस पे भी टैक्स चेंज हो चुके हैं, तो उन पे जो लग रहा है वो STT लग रहा है। STT यानी क्या रहता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है उसमें भी चेंजेस आ चुके हैं। तो फ्यूचर में जो पहले 0.0125% था तो 0.2% यानी डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। और ऑप्शंस में 0.0625 था तो वो 0.01% हो चुका है, यानी डबल। तो ये हो गई ट्रेडिंग और टैक्स की बात। तो ये वर्स्ट बजट कैसा रहा, ऑर्बिट क्रिटिकल सिचुएशन कैसी है, मिडिल क्लास लोगों को तो सबसे ज़्यादा बुरा हो रहा है इनके साथ। तो इसके बारे में देखते हैं, इसकी वजह से और भी वर्स्ट बजट रहा है ये। तो आपको क्या पता है इंडेक्सेशन यानी क्या होता है? तो मैं आपको बताती हूँ। इंडेक्सेशन यानी जैसे कि गोल्ड, प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट में लोग जो इन्वेस्ट करते थे तो उनको जो रिटर्न बेनिफिट यानी इंडेक्सेशन बेनिफिट जो मिलता था उसको इंडेक्सेशन बोलते हैं। पर और भी डिटेल में बताने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेती हूँ। एक इंडेक्सेशन टेबल रहता है, उसके हिसाब से जो है आपको एक बेनिफिट दिया जाता था। इंडेक्सेशन टेबल समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लूंगी। उसमें जो है सपोज आपके फादर या जो ग्रैंडफादर है उन्होंने एक जमीन खरीदी थी जो कि 2004 में खरीदी थी, उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए थी। और आज 2024 में उसकी वैल्यू जो है वो 50 लाख तक हो चुकी है, क्योंकि ज़मीन बढ़ गया और 20 लाख का यहाँ पर सफ़र हो चुका है। तो ज़मीन ऑब्वियसली बढ़ेगी, तो तब आपको जो है ना लो टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि इंडेक्सेशन था इसके वजह से उस टेबल के हिसाब से। अगर आप इंडेक्सेशन हटा दोगे तो यहाँ पर आपके साथ क्या होगा, वही इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन वही 5 लाख में अगर वो ज़मीन आप सोल्ड करते हो 50 लाख में सॉरी, तो वो आपको टैक्स किस पे लग रहा है, 40 लाख पे आपका टैक्स लग जा रहा है। तो आपको प्रॉफिट सिर्फ 10 लाख का मिलता है। तो इसमें और एक मेन रीज़न है, क्या वो आपको बताती हूँ। क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर दे तो गलत हो जाएगा। क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। इन्होंने लोअर मिडिल क्लास के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर ज़मीन के भाव बढ़ जाते हैं तो इनको सबसे बड़ा नुकसान होता है। जो अपना फर्स्ट घर खरीदना चाहते हैं, जो गरीब लोअर मिडिल क्लास है, उनको ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इनको और भी बड़ी और बुरी खबर है, अगर ज़मीन के भाव बढ़ रहे हैं तो इनके पास इतना पैसे नहीं होते कि वो अपना खुद का घर खरीद सके। तो वो जो और यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है तो ये बड़े लोगों को होता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा कर प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है तो वो खरीद सकते हैं और उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। पर यहाँ पर लोअर मिडिल क्लास की बात नहीं सोची गई है। तो अगर उनकी बात सोची जाए तो ज़मीन
का वो पैसे नहीं दे सकते। तो ये ऐसा था ये वर्स्ट बजट 2024 का। तो आपको ये कैसा बजट लगा कमेंट में ज़रूर बताना।